भिलाई शहर में जन्मी छत्तीसगढ़ की बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहने जो अब प्रचलन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ये केवल गहने नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है। आज के युवाओं को इन गहनों के महत्व को बताकर ये उन्हें जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि ये गहने फिर से प्रचलन में आ सके और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान इतिहास बनने से बच सके। तो स्वागत करते हैं प्रतिभा की धनी छत्तीसगढ़ की बेटी शांता शर्मा जी का टीवी 24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में। आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में एक ऐसी ही खास शख्स है, छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती ज्वेलरी को वो प्रमोट करने का आज वो काम कर रही है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आज की हमारी खास मेहमान है शांता जी, जो छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी को लेकर के काफी काम कर रही है। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे, आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी को ही प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किया है और आगे उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान शांता शर्मा जी का। टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपका स्वागत है। टीवी 24 के दिखाइया जमो दर्शक मला मो डाले मया के जोहार। दीदी, सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी के ऊपर, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक गहने हैं उस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के गहनों को ही क्यों चुना और आपका जो सफर है ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब एक आप महिला को देखती हैं कहीं भी जगह, तो महिला किसी भी प्रदेश की वो अपनी पहचान अपनी वेशभूषा से कराती है और वेशभूषा ही उसकी मेन संस्कृति है। जब वो जुबान नहीं खोलेगी तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये केरल की है, ये बंगाल की है, कि ये राजस्थान की है? आप पहली नजर में कैसे पहचानेंगे? शाका पोला पहनी बंगाल की, हाथी दांत की चूड़ी पहनी राजस्थान की, नागपुर की है, महाराष्ट्र की है तो नथ पहनी है। तो इतनी बड़ी संस्कृति की धरोहर हम महिलाएं हैं और हम अपने ही गहनों को से विमुख है और हम पहन नहीं रहे हैं। इसी सोच को लेके 2017 में आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 भिलाई से गरबा की जगह सुआ को मुहिम चलाया गया और वहाँ महिलाएं नृत्य तो सुआ कर रही थी, लेकिन नृत्य बिना श्रृंगार अधूरा और श्रृंगार बिना नृत्य अधूरा। महिलाएं सुआ कर रही थी लेकिन अपने पारंपरिक गणवेश में नहीं थी। तो वो चीज मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने कहा कि आप लोग सुआ कर रहे हो लेकिन पारंपरिक नहीं हो। तो बोले कि हमारे पास गहने नहीं है। फिर मैंने 2017 से यानी 25 तारीख सितंबर 2017 से लेके 18 सितंबर 2018, तो मैंने इस बीच में पूरा छत्तीसगढ़ घूमा, बड़े बड़े लोगों के पास गई, राजनेताओं पर गई, समाज सेवक पास गई, हमारे जाने माने कवियों के पास गई, महिलाओं के पास गई। जब उनसे छत्तीसगढ़ी कपड़े परिधान गणवेश के बारे में पूछा तो उनके पास नहीं थे। तो मुझे लगा जब समाज के जो प्रकाशक हैं वो लोगों के पास जब ये नहीं है तो इसका मतलब मेरे छत्तीसगढ़ के गहने विलुप्त हो जाएंगे, क्यों ना मैं इसे जगाऊं। तो वहाँ से मैंने ये सेवा का कार्य छोटे तौर स्तर पे चालू किया और मैंने खोज किया 1 साल पूरे छत्तीसगढ़ का गहनों के लिए। बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत करी। आप जब एक कार्यक्रम में गए आपको लगा कि वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के गहने हमें नहीं देखने को मिल रहे और आपने यहाँ से आपके सफ़र की शुरुआत हुई। आपको लगा कि आप छत्तीसगढ़ के गहनों पर जो है आपको लगा कि ये जो गहने हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्ति की ओर जा रहे हैं और इसको आगे हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी जो है वो विलुप्त होने से बच सके।
हमने सुना है कि आप गहने जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें आप गहने सम्मान स्वरूप देती हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? 18 जून 2018 गुरु घासीदास तत्वाधान सेक्टर 6 भिलाई से मैंने गुरु घासीदास बाबा के जयंती के समारोह में मैंने 5 सशक्त महिलाओं को दिया। उससे पहले क्या हुआ कि मैं गहनों को अपने ही परिचितों को देती थी कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो माँ को गिफ्ट कर दी, नहीं तो बच्चे को गिफ्ट कर दी, किसी के यहाँ शादी हुआ तो बहू को मुंह दिखाई दे दी। मैं अपने परिवार में करती थी। तो मैंने कहा मेरा गहना इतने में आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने ये कहा क्यों ना मैं समाज में श्रेष्ठ काम करने वाले को किया। तो मैंने कहा क्यों ना क्योंकि मैं गुरु घासीदास बाबा जी से काफ़ी प्रभावित हूँ, तो मैंने उन्हीं के जन्मदिन पे 5 महिलाओं को सतनाम समाज की जो श्रेष्ठ कार्य की हुई हैं उनको सामाजिक तौर पे उनकी जयंती के दिन वहाँ के तत्वाधान से किया। और ये भेंट की सिलसिला जो समाज में श्रेष्ठ काम कर रही महिलाएं हैं उन सभी को बड़े बड़े जैसे रजनी रजत जी हैं, हमारी राज्यपाल मैडम थी, उनको दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया, ऐसे बहुतों को दिया, कितनों की गिनती करूं तो ये प्रक्रिया देने की चालू हो गई मेरी। अच्छा, हमने सुना है कि आपने इसको लेकर के कुछ यात्रा भी आपने आरंभ की थी, उसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, मेरे ये यात्रा के प्रेरक गुरु नंद किशोर शुक्ल जी हैं जो बिलासपुर जिले से हैं। जब मैं सोशल मीडिया में किसी भी को ये उपहार गहनों का देती थी और उनसे संकल्प करवाती थी कि आप किन्हीं 3 लोगों को किसी विशेष कार्यक्रम में यही गहने ले करके देंगे और वो किसी 3 को देंगी, तो ऐसे करके एक दिन हमारी संस्कृति जागृत हो जाएगी। तो वो मुझे सोशल मीडिया में लिख के डाले कि कब तक ते अंग्रेजी सोशल मीडिया तक सीमित रहे, कब जमीन से चल के जमीन के काम कब करवे। तो वो मेरे प्रेरक गुरु बने कि उन्होंने मुझे कहा कि चलिए कि आप घर से बाहर निकलिए और सोशल मीडिया से। तो 18 जून 2018 को ग्राम नरकालो जिला अंबिकापुर सरगुजा संभाग से मेरी यात्रा चालू हुई। तो 3285 किलोमीटर की यात्रा मैंने 28 दिन में कंप्लीट करके सरगुजा संभाग का किया। फिर 5 सितंबर से मैंने 2018 को दुर्ग संभाग की यात्रा की और मेरी यात्रा भी जारी है जल पूर्ण छत्तीसगढ़ की। उसमें मेरा थीम है नशा मुक्त छत्तीसगढ़, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़, संस्कृति पूर्ण छत्तीसगढ़। ये बहुत अच्छा आपका संकल्प है कि नशा मुक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ज्वेलरी को प्रमोट करने के साथ साथ जो है आप नशा मुक्त छत्तीसगढ़, नशा मुक्त भारत का जो आपका जो संकल्प है वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो संकल्प है वो बहुत जल्द पूरा हो और हमारा छत्तीसगढ़ ही क्यों पूरा देश नशा मुक्त हो सके। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम सम्मान की बात कर रहे थे, तो अभी तक आपने कितने लोगों का सम्मान कर चुकी हैं अभी तक? सम्मान की कड़ी में बोलते कि सम्मान को संख्या में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि सम्मान का महत्व एक अनमोल होता है और जब किसी को भेंट दिया जाता है उसे गिनाया नहीं जाता है। लेकिन संख्या के आधार पर 25,000 लोगों को मैंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहने दे दिए हैं, जिसके ऊपर मेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अच्छा, आप अभी जैसे कि आपने जिक्र किया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, आपके नाम से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो पहला तो जैसे आपने जिक्र किया, दूसरा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है? छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक यात्रा को उजागर करने वाली और छत्तीसगढ़ को पहले खोज करने और यात्रा शुरू करने वाली महिला मैं हूँ और उस यात्रा के साथ साथ मैंने गहनों को प्रमोट किया, तो इसीलिए मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 16 जनवरी 2022 को। अच्छा, तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि शांता जी के नाम पर 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहला तो उनकी यात्रा को लेकर के और दूसरा उन्होंने ज्वेलरी को लेकर के जो काम किया है उसके लिए उन्हें 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम किया गया है। अब जानते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी जो है, पहले जो छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी आती थी, आपको बता दें कि उसमें अरबी भाषा में छपा होता था। जब भी लोग जो होते हैं पुरानी आप गहनों को उठा के देखेंगे तो उसमें उस समय की जो लिपि है उसका यूज़ किया जाता था। उसमें वो छपे सिक्के जो होते थे वो उस भाषा में छपे होते थे। तो जो छत्तीसगढ़ की आप पुरानी ज्वेलरी आप देखेंगे तो उसमें अरबी भाषा में
कुछ छपा हुआ होता था। लेकिन शांता जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की आज की जो ज्वेलरी है, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी में अरबी भाषा का उपयोग हो, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में और हल्बी भाषा में छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी के सिक्कों पर टंकन करवाया। तो उसके बारे में भी शांता जी से ही जानते हैं कि ये विचार उनके मन में कैसे आया। तो शांता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये विचार कैसे आया कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो गहने हैं उस पर हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में ही मुझे लिखवाना चाहिए, गोंडी भाषा में ही लिखवाना चाहिए। जब मैं नवरात्रि में नौकन्या का भोजन पारंपरिक छत्तीसगढ़ी कपड़े में, पारंपरिक गहनों में की, और साथ में मैं उस क्षेत्र की मेन देवी का भी श्रृंगार, जैसे चंडी मंदिर है, महामाया है, बमलेश्वरी है, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी है, जब मैं उनको पहनाई पहले चंडी मंदिर दुर्ग से, जब मैं माता जी का श्रृंगार नवमी के दिन कराई, तो सिक्के को पहनने के बाद मेरे अंतर मन में एक आवाज आई कि हाँ, मैं अरबी के सिक्के को अपने देवी देवताओं को पहना रही। इसमें लिखा क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अरबी भाषा से जानकार नहीं थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं मूलभूत संस्कृति में अपने सिक्कों को देवियों को पहनाओ, जिसमें नौकन्या देवियों को है जो नौकन्या भोज कराते हैं, और हमारी देवियों को, और हम अरबी के सिक्के क्यों पहने, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। मेरे मन में ये श्रृंगार के लिए, एक संस्कृति के लिए, एक भाषा के लिए भाव आया, इसलिए मैंने मूलभूत छत्तीसगढ़ी में जय छत्तीसगढ़ महतारी छपाया, और दूसरा छत्तीसगढ़ की प्राचीन साक्ष्य लिपि मिलती है गोंडी। तो मैंने सिक्के के दूसरे पहले में गोंडी लिया, और ये सिक्के की विशेषता यह है कि इसमें मैंने अपनी भाषा को महत्व दिया, अपने प्रांत को महत्व दिया, राज्य को। जय छत्तीसगढ़ महतारी मैंने सिक्के पे लिखाया, और सिक्के पे मैंने 7 सितारे बनवाए। सिक्के पे हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता बताई, धान की बाली बनवाई, और सिक्के को एक विशिष्ट चारों ओर से बेला दिया, जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा राज्य सबसे सुरक्षित है। उसी तरह मैंने गोंडी में भी 7 सितारे बनवाए, धान की बालियां बनाई, और चारों ओर से बेला बनाया जो सुरक्षित है। और ये 7 सितारे नहीं हैं, ये हमारे जो मेरा जय छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा है, उसमें ये 7 सितारे में 7 महान महिलाओं को विभूषित की जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सदा दिन अमर है। जैसे कौशल्या माता पहले इस सितारे में है, कर्मा माता, मिनी माता, अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती, राजमोहिनी देवी और गायत्री देवी, ये हमारी जय छत्तीसगढ़ महतारी भाषा में लिखा है। उसी तरह सिक्के का दूसरा पहलू गोंडी में लिखा हुआ है, जो कि मैंने छत्तीसगढ़ के महान पुरुषों को दिया, जिन्होंने जो आज छत्तीसगढ़ में अमर है और सदा अमर रहेंगे, उनकी सेवा। तो गुरु घासीदास, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल जी और मदन लाल, ये मैंने गोंडी में लिखाया हुआ है, और मैंने छत्तीसगढ़ को समर्पित किया 15 फरवरी 2023 को। शांता जी, जैसा कि अभी बात हो रही है पारंपरिक वेशभूषा की, पारंपरिक गहनों की, तो आज आप तो इतनी सुंदर लग रही हैं। आपने पारंपरिक पूरा ड्रेस अब गेटअप के साथ आज पूरा आई हैं। तो आप जो गहने आपने पहने हैं उसके बारे में आप बताएं कि बहुत से युवा हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के, मतलब अमूमन 1 या 2 ही गहनों के बारे में आज के युवाओं को पता होगा, लेकिन बहुत से गहने हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, या जो है भी उनके बारे में भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें जानकारी नहीं है। तो आप इतने अच्छे गेटअप में आई हैं, पूरा पारंपरिक ड्रेसअप के साथ आई हैं, जैसे आपने लुगड़ा की बात कही, और उसके बारे में भी आप मुझे बताएं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को गहनों के बारे में भी आप डिटेल में आप बताएं कि किसको क्या चीज़, ताकि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हमारे दर्शक उनको ये जानकारी हो, और कहीं ना कहीं हमारी परंपरा जो है वो जिंदा रह सके। परंपरा को जीवित रखने के लिए सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी को मैं कहती हूँ, बेटो आज आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और आधुनिक चीज़ों को, चाइना के हैं, बाहर की चीज़ों को आप एक दूसरे को तीज त्योहार बर्थडे में उपहार के स्वरूप देते हैं। वो उपहार ना देकर आप अपनी मूलभूत संस्कृति को दीजिए, आप ही हैं वो ये धरोहर को जिंदा रख सकते हैं। और दूसरी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कहा कि मैं गेटअप में नहीं हूँ, मेरी माँ ने जो पहना है उसे आज मैं पहनूं। मुझे ये नहीं लगता कि मैं
कुछ अलग करके रखी। मेरी माँ ने मुझे जो दिया, मेरी माँ मतलब मैं छत्तीसगढ़ महतारी को बोली हूँ। मेरी माँ को मैंने बचपन से जिस रूप में देखा, आप जब छत्तीसगढ़ महतारी का एक स्वरूप को आंख में लाती हैं, मैं कोई भी एक छत्तीसगढ़ का मूलवासी हो, जिसको छत्तीसगढ़ महतारी की परिभाषा पता हो, जिसको भूमि की पहचान हो, वो पहले अपनी माँ को जब याद करता है तो महतारी हरी साड़ी में है, महतारी ऐठी पहनी है, महतारी ककनी पहनी है, महतारी पौंची पहनी, महतारी रुपया माला पहनी है, महतारी हसली पहनी है, महतारी मुंदरी पहनी है, महतारी हर वो 16 श्रृंगार की हुई है। तो वो जो की है वही मैं की हूँ, मैं कुछ अलग नहीं। शांता जी, ये पर्सनल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? देखिए, मैंने अपनी सेवा को ही अपना सब कुछ माना। इसके पीछे की वजह है, सन 2002 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी कॉलेज की, तो उस टाइम एक गरीब बच्चे था, विजय गायकवाड़ एसटी बच्चा था, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो मैं भी बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से, बहुत ही सामान्य बोल रही हूँ, मध्यम नहीं बोल रही, बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो मुझे रोज 10 रुपए समोसा खाने के लिए नाश्ता मिलता था, और वो बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। तो उस 10 रुपए को बचा के मैंने उस बच्चे को पढ़ाया। वो मेरा पहला बच्चा था जिसे मैंने शिक्षा दिया, और उसे मैंने पढ़ाया और उसे पुलिस की नौकरी लगाई। उससे मेरे मन में एक सेवा का जज्बा कि गरीबों को पढ़ाना चाहिए। तो जब मैं इस तरह से ST/SC बच्चों को पढ़ाई, तो मुझे बहुत सारी उंगलियां उठी, समाज से उठी, परिवार से उठी। तो मैंने कहा कि जो परिवार, जो समाज मुझे नहीं समझा, तो फिर मेरे विवाहित जीवन कैसा होगा? जब परिवार आवाज उठा रही है, तो मैंने सेवा को ही साथ लिया, और मैंने उन बच्चों से यही कहा, बच्चे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। मैं निर्धन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़ाई। मेरे 15 बच्चे SI में हैं, और 55 बच्चे एयरविंग, नेवी और आर्मी में ST/SC बच्चे हैं। और मैंने एक ही कहा, बेटा मेरा कोई नहीं है, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे कंधा देने आना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और मैंने समाज से नहीं, अपनी सेवा को और छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी माँ मान ली, और उसको मैं उसकी बेटी बन गई। और उसके बाद मुझे किसी के लगा ही नहीं कि कोई मेरा पार्टनर हो, सेवा ही मेरा सब कुछ है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अकेले इतनी बड़ी जिंदगी गुजारना, वो भी आपके आगे पीछे भी आपका जब सपोर्ट नहीं होता है। और ऐसे में शांता जी जो है वो देश सेवा के लिए, महतारी की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं हौसलों की जिद, जहां पर हम बात कर रहे हैं शांता शर्मा जी से। आगे और भी बातें होंगी, वक्त एक छोटे से अंतराल का है। है जो आप हमें बताने वाले हैं? बेस चाइनीज बेस है, वो चीज़ का स्टफिंग है, जस्ट टिक्की टाइप का बनेगा, और ये चाइनीज कुजिंग है। बच्चे के लिए भी टेस्ट अच्छा आता है, वो भी खा सकते हैं, कुछ भी इसको ऐसा नहीं, घर में भी बना के कोई भी खा सकता है। वाकई में बहुत टेस्टी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हौसलों की जीत में। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की बेटी शांता शर्मा जी से। शांता दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तीजा के समय में आप लुगरा जो लड़कियों को बांटती हैं, महिलाओं को आप बांटती हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल मेरी माँ को तीजा लेने वाला कोई नहीं रहा था, और एक तीजा एक छत्तीसगढ़ का बहुत भाव और एक सम्मान, बेटी का
ये दो से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा त्योहार है। हालांकि ये पति के लिए रहा जाता है, लेकिन इसमें भावना बेटी का मैके से जुड़ा रहता है। तो मेरी माँ को तीजा लेने वाला अपना कोई नहीं था, और वो पीड़ा जब मैं बड़ी, जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, मैंने उस पीड़ा को देखा, तो मैंने माँ से प्रेरणा लिया कि क्यों ना आप, माँ के जैसे और कितनी महिलाएं होंगी, माँ के जैसे और कितनी महिलाएं होंगी जिनको तीजा लेने वाले अपने कोई नहीं है। तो मैंने उनको तीजा का लुगरा और ठेठरी कुर्मी और कड़ू करेला और चावल उपहार में दे करके उन्हें कहती हूँ कि मैं आपको तीजा लेने आई हूँ, आप तीजा रह लीजिए। कितनी अच्छी बात है कि उनकी माँ को तीजा लेने कोई नहीं आता था, उनसे वो प्रेरित होकर के आज कई महिलाओं को तीजा के लिए लुगरा और जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है वो दे करके वो तीजा रहने की गुहार महिलाओं से करती है, और अपनी परंपरा को गहनों के साथ साथ वो अपनी परंपराओं को भी जिंदा रखने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है तीजा और पोला। तो इसमें शांता जी अपनी एक अहम भूमिका भी अदा कर रही हैं। शांता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो भी समाज के लिए उत्कृष्ट काम करता है, अच्छा काम करता है, आप उनको उपहार स्वरूप गहने भेंट करती हैं। तो आप ये गहनों पे जो आप काम कर रही हैं, इसके लिए आपको मदद कहाँ से मिलती है? आपको किसी संस्था की तरफ से आपको डोनेशन मिलता है, या आप कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? मुझे आज तक के 1 रुपये भी ना सरकार ने दिया है, ना किसी ने संस्था ने दिया है। मैं 2017 से आज तक के मैं सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, अति सामान्य से हूँ। तो मैं 2017 से अपने लिए आज तक कुछ नहीं खरीदी। मेरे को जो दिवाली में पैसा दिया जाता है, पर्वों में, जन्मदिन में, या मैं कहीं जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे भेंट ना दीजिए। और 2017 से मैंने आज तक के कोई अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदा है। जो पैसे मुझे मिलते हैं उनसे मैं ये गहने लेती हूँ, और इस गहने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा जुनून है मुझे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस मुझे गहने की ज़रूरत है, और समाज में श्रेष्ठ काम करने वाले नज़र को ताड़ने की ज़रूरत है। और मैं उन्हें भेंट देती हूँ और संकल्पित कराती हूँ कि 3 लोग को आप ये गहना पहनाएंगे, और मैं अपने ही पॉकेट मनी से मैं ये खर्चा करती हूँ। मतलब आप देख सकते हैं कि शांता जी को कहीं से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होने के बावजूद भी वो उन पॉकेट मनी से अपनी परंपरा को बचाने के लिए, वो पॉकेट मनी में जो पैसे मिलते हैं उनका उपयोग करके वो इस परंपरा को जिंदा रखने का इतना अच्छा सराहनीय काम कर रही हैं। तो हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। शांता जी भिलाई में रहती हैं, आज उन्होंने अपने हौसलों के दम पर जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप भिलाई जाएंगे, किसी से भी यदि आप पूछते हैं कि शांता जी कहाँ रहती हैं, तो आसानी से आप, यदि आपको लगता है कि आप इनके साथ जुड़ पाएँ, इनके साथ मिल करके आप छत्तीसगढ़ी गहनों के लिए यदि आप काम करना चाहते हैं, सारी चीज़ें, तो आप इनसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और इनके साथ में विलुप्त होती इस आभूषणों को, इन गहनों को विलुप्ति से बचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो आगे आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या आप करना चाह रही हैं और क्या चाहती हैं आगे, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब मेरी सेवा यात्रा की जब शुरू हुई तो मैंने शुरुआती विहंगम एरिया को चुना था, अंबिकापुर अपने में रास्तों में, पहाड़ों में उतना समृद्ध नहीं है जो समृद्ध हम दुर्ग, भिलाई, रायपुर वाले हैं। तो जब मैंने ये वहाँ की तकलीफ को देखा तो मैंने अपनी एक संस्था बनाई, रूपाली महतारी-गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था, और ये संस्था हमारी 22 जिलों में भी काम कर रही है। हमारी संस्था गरीबों के लिए काम करती है, मेडिकल कैंप लगाना है, वस्त्र दान करना है, ठंडी का कपड़ा है, और कुरीतियों से सुरीतियों की ओर हम उजागर करते हैं, बच्चों को बताते हैं, विधवा महिलाएं हैं
उनको पुनः विवाह की ओर ले जाते हैं और जो अंधविश्वास है उससे अंधविश्वास से उन्मूलन के लिए कोशिश करते हैं, नशा मुक्ति के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह जिनके घर में आग लग गई है, प्राकृतिक विडंबना आ गई है, उनको पूरी तरह आर्थिक सहयोग करते हैं। विदेशों से भी हमें कुछ सहयोग मिल जाता है, जैसे बीमार व्यक्तियों के लिए छोटे बच्चों का क्राइटेरिया है कि 5 साल से छोटे बच्चे रहेंगे, अगर वो आर्थिक रूप से असक्षम है तो सहयोग करेंगे। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जैसे यात्रा बढ़ते गई और वहाँ के दुख दर्द को मैंने देखा और उसके हिसाब से मैंने अपनी संस्था में एक सेवा का लड़ी जोड़ते चली गई और सेवा का कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया। तो मुझे अगर किसी से सहयोग मांगना रहे और मैं खुद अगर खड़े होकर आज मैं मांगती हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे काम के लोगों से भीख मांगती हूँ कि भाई ये मैं भीख ही बोलती हूँ ये शब्द को कि सेवा के लिए मांगती हूँ मैं कि भाई मुझे उसका घर टूट गया है, घर ढह गया है, आप पैसे की मदद कीजिए, तो लोग मुझे नहीं देते। अगर मैं अपनी संस्था के बैनर तले मांगती हूँ तो लोग मुझे सहयोग करते हैं, इसलिए मैंने संस्था का फाउंडिंग किया और संस्था के बैनर तले आज मैं काम कर रही हूँ। कई विषय क्षेत्रों पे है, प्रकृति से जुड़ा हुआ वृक्षारोपण कर रही हूँ, नशा मुक्ति के लिए कर रही हूँ, विधवा महिलाओं के लिए, निर्धन व्यक्ति के लिए, बेटी बचाओ में हमारी 15 बेटियां एडॉप्टेड है, शिक्षा के लिए काम करें, साल का 1.5 लाख रुपए हम शिक्षा को देते हैं। इस तरह से काम करें, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को हम शिक्षा के माध्यम से पुलिस में, नेवी में, आर्मी में इस तरह से लगा रहे हैं। छोटा कार्य ही सेवा का भाव से कर रहे हैं। बिल्कुल, छोटा छोटा एक एक बूंद से जो है वो घड़ा भरता है। आप छोटे छोटे काम आप कर रही हैं, आपके लिए भले ही ये आज छोटी चीजें हों, बट आपका उठाया हुआ ये कदम आगे जा कर के एक विशाल सागर का रूप जरूर बनेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपको आपकी इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और दर्शकों से भी अपील करते हैं कि जो भी युवा या जो भी व्यक्ति अपना छोटा सा सहयोग भी यदि शांता दीदी के साथ मिल करके उनके साथ में इन विलुप्त होती गहनों को या उनकी परंपराओं को बचाना चाहता है, वो जो काम कर रही है उससे रिलेटेड कोई भी काम यदि आप उनका सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो वृद्ध महिलाओं की सेवा करना हो या विधवा महिलाओं की पुनर्विवाह का जैसे ये काम कर रही है, बेटी बचाओ अभियान पे वो काम करी, बहुत से इनके काम हैं। यदि उसमें से किसी भी काम में आप शांता दीदी के साथ में हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके यदि आप चलेंगे तो आज जो उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया है उसे एक विशाल स्वरूप बनने में, विशाल सागर का रूप बनने में कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये थी छत्तीसगढ़ की बेटी शांता जी को आप सुन रहे थे और टीवी 24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपने एक अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर आई उसके और अपनी बातें रखी और आप जो छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, आप छत्तीसगढ़ की माँ की सेवा कर रही हैं, उसकी गहनों को आप प्रमोट कर रही हैं जो आज लोग भूल चुके हैं, उसे जिंदा रखने का जो आप इतना सराहनीय काम कर रही हैं और अपनी बातें आपने हमारे दर्शकों के लिए रखी, उसके लिए और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार टीवी 24 के जम्मू सदस्यला मैं कोटि कोटि धन्यवाद करत हूँ कि आप मन संस्कृति ला बगराए के लिए हमला समय दे। हमला पता है संस्कृति ला उजागर करे बर लोग समय नहीं दे, आप मन देखिए जन जनार्दन तक के हमारे संदेश ला पहुँचात हो। एक बार जम्मू सदस्य मन ला कोटि कोटि धन्यवाद, आभार आपका है कि आपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें यहाँ तक के बुलाया। कोटि कोटि धन्यवाद। जय जोहार। ये थी छत्तीसगढ़ की बेटी शांता शर्मा जी जो भिलाई से हैं और छत्तीसगढ़ी पहनावा को साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी आभूषण को विलुप्त होने के लिए एक अहम भूमिका और अपना आगे का जो सफर है वो कर रही है। और ऐसे ही सफर और ऐसे ही व्यक्तित्व वाले इंसान से हम आपको फिर मिलाएंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप देखते रहिए टीवी 24। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।